तो चलिए आज बना लेते हैं चटपटी टेस्टी आंवला कैंडी, जिसे आप पहली बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और इस कैंडी की स्पेशलिटी ये है कि ये आपके इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगी, साथ ही अगर आपके अंदर खून की कमी है तो ये उसको भी दूर करेगी। और बच्चों को तो इतनी पसंद आएगी कि बच्चे इसे मांग कर खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आंवला। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश आंवला ले लिया है। आंवले की साइज़ छोटी बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आंवला एकदम साफ़ सुथरे हो और सड़े गले ना हो। तो सबसे पहले हम सारे आंवलों को अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम जाली वाली एक थाली लेंगे और अब इन सारे आंवलों को हम स्टीम कर लेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आंवले को पानी में उबालना नहीं है, इस तरह से स्टीम करके ही लेना है। तो कढ़ाई में मैंने पहले से पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो ये जाली वाली थाली हम उसके ऊपर रख देंगे और इसे हम ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में हमारे आंवले बहुत अच्छे से एकदम पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी सारी कलियां एकदम अपने आप से अलग हो रही हैं। इट मीन्स हमारे आंवला अच्छे से यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसकी सारी कलियों को अलग कर लेंगे। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारी बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो किसी न किसी रूप में हमें आंवले को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आंवला खट्टा होने के साथ साथ इसका स्वाद थोड़ा कसेला होता है, तो इसे आप डायरेक्टली नहीं खा सकते। तो चाहे आप कैंडी बना के, चाहे च्यवनप्राश या फिर अचार के रूप में भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब सारे आंवला को हमने एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही इसके लिए अब इसके अंदर हम ऐड करने के लिए कुछ चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक, एक बीटरूट, साथ ही एक नींबू लिया है। और मीठे के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिश्री। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप मिश्री की जगह यहाँ पर चीनी या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम मिश्री को अच्छे से छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे हम पीस लेंगे। साथ ही जो हमने बीटरूट और अदरक लिया है इसे भी हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हमने आंवले जो लिए हैं वो हमारे उबले हुए हैं और बीटरूट और अदरक को हम इस तरह से ग्रेट करके जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से पीस जाएंगे। अगर हम काट कर ऐड करेंगे ना तो ये अच्छे से पीसेंगे नहीं और इसके बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े जो खाने में आएंगे ना मुँह में, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप इसे ग्रेट करके ही इसके अंदर ऐड करें। अब आंवले के साथ ही हम अदरक और बीटरूट को भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से हम पीस कर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे तो ये अच्छे से पीस जाता है, अगर इनकेस ये नहीं पीसता है तो आप इसके अंदर मिश्री का जो पाउडर है वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे, तो बिल्कुल इस तरह से अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे पीस लिया और कितना प्यारा कलर आया है इसका, एकदम पिंक। तो अब आपको इसके अंदर बिल्कुल भी कोई आर्टिफिशियल कलर भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इतना सुंदर कलर इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। इसे पीसते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसे आपको ऐसे ही पीसना है। अब हम एक पैन लेंगे, नॉन स्टिक पैन ही आपको इसके लिए लेना है और सारा जो पेस्ट हमने बना के रेडी किया है वो इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम थोड़ी देर तक पहले कुक कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा उसके बाद हमने जो मिश्री पीस के रखी है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिश्री का पाउडर बचा के साइड में रख लिया है, उसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा किलो आंवला लिया था तो उसके लिए मैंने आधा किलो ही यहाँ पे मिश्री का यूज़ किया है। अब मिश्री का पाउडर इसके अंदर ऐड करने के बाद इसे हमें लगातार चलाते हुए कुक करना है जब तक कि ये मिश्रण हल्का सा गाढ़ा ना होने लगे। बीच बीच में आप गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर लो कर सकते हैं। तो हाई और लो करते हुए इसे हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है, बिल्कुल भी इसे हमें छोड़ना नहीं है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के अंदर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि हमारी कैंडी बहुत ही टेस्टी चटपटी सी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, साथ ही 1 चम्मच हमने ऐड किया है काला नमक और साथ ही 1 चम्मच इसके अंदर हमने ऐड किया है सेंधा नमक। कोशिश कीजिएगा आप सेंधा नमक ही इसके अंदर ऐड करें, अगर आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसे और भी चटपटी बनाने के लिए आप इस समय पर इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम रख देंगे लो फ्लेम पे पकने के लिए। अब यहाँ पर हम एक स्लरी तैयार करेंगे जिससे कि हमारी कैंडी बहुत ही टेस्टी अच्छे से जम के तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच पानी और अच्छे से इसका हम एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी हमें बिल्कुल कम ही ऐड करना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ना तो जब इसे हम मिश्रण के अंदर ऐड करेंगे तो हमें बहुत देर तक इसे पकाना पड़ेगा। अब इसे हम रख देंगे साइड में, साथ ही हम एक बर्तन भी रेडी करके रख लेंगे क्योंकि बाद में हमें इतना समय नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कैक्टिन लिया है, आप चाहे तो एक प्लेट या थाली भी ले सकते हैं और अच्छे से इसे हम ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है, आप चाहे तो थाली या फिर प्लेट को ऐसे ही घी लगाकर ग्रीस कर सकते हैं। अब इसे भी हम रख देंगे साइड में।
तो चलिए अब हम इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए अच्छे से अब यहाँ पे हमारा मिश्रण भी गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू का रस डालने से ये होगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, यानी बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं जमेंगे और हमारी कैंडी एकदम बहुत ही टेस्टी, एकदम जेली जैसी बनके तैयार होगी। अब हमने जो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर वाला स्लरी बना के तैयार किया था, अच्छे से इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसे मिक्स करने से पहले अच्छे से एक बार आप चला लें और सारा जो स्लरी है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छे से लगातार चलाते हुए हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये पूरा मिश्रण अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और पैन को छोड़ने न लगे। ये मिश्रण बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने जो इसके अंदर स्लरी डाली है इससे बहुत ही जल्दी इसके अंदर गाढ़ापन आ जाता है। जब ये हल्का गाढ़ा हो जाएगा यानी इस तरह से, तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी डालने से हमारी जो कैंडी है उसके अंदर बहुत ही अच्छी शाइन भी आएगी, साथ ही एक बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो 1 चम्मच घी डालने के बाद अब इसे हमें लगातार तब तक चलाना है जब तक कि इस तरह से पूरा मिक्सचर अच्छे से इकट्ठा ना होने लगे। देखिए इस तरीके से अब ये पैन को भी छोड़ रहा है और साथ ही इकट्ठा भी हो रहा है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुआ है। इसे हमें थोड़ी और कुक करना है, थोड़ा और गाढ़ा करना है, ताकि ये जो जमने का जो प्रोसेस है ना वो फटाफट से हो जाएगा। अगर हम इस स्टेज पे इसे जमाएंगे ना तो इसको जमने में बहुत टाइम लगेगा और अच्छे से जमेगा भी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ आपको इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसे उसी टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है जो कि हमने रेडी करके रखा था और अच्छे से हम पूरे मिश्रण को इसमें स्प्रेड कर देंगे, यानी फैला के इसे सेट कर देंगे और इसे अब हम छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे के लिए जमने के लिए। फ्रिज में आपको इसे रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आधे से 1 घंटे में ये बिल्कुल जम के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल जम के यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसे मैंने बाहर ही छोड़ दिया था और 1 घंटे में ये बिल्कुल जम के रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे जो हमने बटर पेपर लगाया था इसे हम निकाल लेंगे और इसे अब हम कट कर लेंगे। काटते समय अगर ये आपके चाकू में चिपक रहा है तो आप इसके अंदर जो मिश्री का सूखा पाउडर है वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपने जो कॉर्नफ्लावर है वो थोड़ा सा इसके अंदर लगा के इसे काटेंगे ना तो आराम से इसके क्यूब्स कट जाएंगे। छोटे बड़े जैसे भी आपको क्यूब्स कट करके रखने हैं इसे काट लीजिए और जो हमने मिश्री का पाउडर बचा के रखा था ना वो अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छे से इसे हम मिश्री के पाउडर से कोट कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं और यहाँ पे हमारी टेस्टी टेस्टी चटपटी कैंडी बनके तैयार हो गई है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए। आराम से आप इसे 6 महीने 1 साल तक भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और आराम से आप जब भी आपके बच्चे चॉकलेट मांगते हैं या आपको जब भी मीठा खाने का मन करता है तो बस एक कैंडी उठाइए, मुंह में डालिए। सच में ये इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई थी। तो आप भी फटाफट से जाइए और ये कैंडी बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैंडी कैसी बनी। तो आई होप आपको आज की ये आंवला कैंडी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।